स्कूल में तो मेरा नाम छोटा भीम ही पड़ गया है, अब मेरा नाम तो इरेज हो गया है बस। कभी कुछ गलत हो जाता था, कभी कोई भूल जाता था, तो उसमें हमें 2 नाइट्स सिर्फ उसी शॉट को करने में लग गई। तो उसमें गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है हमें। और फिर जब आपको रस्सियों से इधर उधर खींचते हैं तो आपको बैक पेन भी हो ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो देखने में ज़रूर छोटे हैं लेकिन काम उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। यज्ञ भसीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। अभी आपने छोटा भीम में काम किया जो एक बहुत ही फेमस कार्टून रहा है वो, तो अभी जब आपने ये रोल किया तो एक उसकी इमेज थी कि कार्टून में वो बहुत फेमस हो चुका था, तो कहीं आपको डर था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? यस, तो वो जब एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है वही थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती ही है, बट लेकिन मैं पहले से ही छोटा भीम देखता आ रहा था तो उस कैरेक्टर में अडैप्ट करने में बहुत इजी रहा था। तो अच्छा, और अभी कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप स्कूल जाते होंगे क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत फैन रहे हैं छोटा भीम का, तो अभी जब आपने ये रोल किया तो उनका क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों का? एकदम मजेदार रिएक्शन था। स्कूल में तो मेरा नाम छोटा भीम ही पड़ गया है, अब मेरा नाम तो इरेज हो गया है बस। और सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया हमारी फिल्म को, तो बस उसी के लिए थैंक यू। अच्छा, इससे पहले जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपको हॉलीवुड की एक्शन मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब आपने खुद भी एक्शन किया, तो कितना टफ रहा? क्योंकि देखने में तो बहुत आसान रहता है लेकिन जब करना पड़ा होगा तो बहुत मुश्किल रहा होगा, तो क्या क्या आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? चैलेंजिंग तो बहुत सारी चीज़ें थी एक्शन सीक्वेंसेस में। जैसे मुझे हाइट से डर लगता है लेकिन वो उसमें उड़ना पड़ता है, फिर आपको इतनी बड़ी बड़ी हार्नेसेस पहननी पड़ती है तो उसमें गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है उनमें। और फिर जब आपको रस्सियों से इधर उधर खींचते हैं तो आपको बैक पेन भी हो ही जाता है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट ओवरऑल उन चैलेंजेस को ओवरशैडो कर दिया था मजे ने। तो सेट पे कैसा माहौल रहता था क्योंकि इतने सारे बच्चे रहते थे, फिर अनुपम खेर भी थे, तो ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उन बच्चों के साथ मजे करते थे आप लोग या बस काम काम? नहीं, हम सीन्स के टाइम हम सेट पे काम करते थे, पर लेकिन ऑफ स्क्रीन हम मस्ती करते थे, सब खेलते थे। अनुपम सर भी हमके साथ खेलते थे, वो भी हमारे साथ ही बच्चे बन जाते थे। अच्छा। सो हमने मस्ती भी की और काम भी किया, हमने बैलेंस किया। और पढ़ाई भी साथ में बैलेंस करना पड़ता है आपको, तो कैसे मैनेज करते हैं आप स्कूल, शूटिंग, पढ़ाई, एग्जाम? इस केस में मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव रहा है। सो जब वो ऑनलाइन ही मुझे नोट्स सारा सेंड कर देते थे और जब भी शूट के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक्स मिलते थे तो मैं कवर कर लेता था उसे। इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो अभी क्या तैयारी आपको इस साल करना है आपको काम, या फिर अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं? अभी तो पढ़ाई पे ही फोकस है, ऑफर्स तो आ रहे हैं पर लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर मिलेगा फिर हम कंसिडर करेंगे, वरना अभी तो फोकस स्टडीज पे ही है। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, उसमें आपने बताया कि एक कोई गाने का जो है सीक्वेंस करना था, उसके लिए 60 रीटेक्स लगे थे, तो ऐसा क्या था? वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि वो ओके नहीं हो पा रहा था? यस, वो डिगी डिगी डमडम में ही वो एक सीक्वेंस था। तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना था कि यहाँ पे वो वाला सीन है, वो उसका वो वर्स भूल गया मैं, वहाँ ढोलकपुर का भीम है राजा वैसा वर्स था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि मैं वहाँ पे वो डोली में मुझे उठा रखा है, फिर वो कैमरा और लोगों पे जा रहा है, बट मुझे उसी 1 मिनट के अंदर मुझे भाग के सेट के दूसरी तरफ पहुंचना है वहां पे बैठने के लिए। तो वो कभी भी टाइम नहीं हो पा रहा था, कभी मैं दिख जाता था कैमरे में, कभी कुछ गलत हो जाता था, कभी कोई भूल जाता था। तो उसमें हमें 2 नाइट्स सिर्फ उसी शॉट को करने में लग गई। तो कभी कभी बहुत मुश्किल दिन हो जाता है। जी। अच्छा, पूजा पाठ में आप बहुत यकीन रखते हैं, कई बार आपकी तस्वीरें देखी जो मंदिर जा रहे होते हैं, तो रामायण या महाभारत में अगर आपको कोई रोल ऑफर हो तो वो कौन सा रोल होगा जो आप करना चाहेंगे? महाभारत में तो मैं कृष्ण जी का ही रोल प्ले करना चाहूँगा और रामायण में राम जी का। ओह वाह। और हनुमान जी? हाँ, हनुमान जी भी। अच्छा, ठीक है। और जो है कंगना रनौत के साथ आपने काम किया है फिल्म पंगा में, आप उनके बेटे के रोल में थे, अभी वो जो है बीजेपी सांसद बन गई है, तो उनके लिए आप क्या कुछ बोलेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा।
अच्छा, तो अभी जैसे कि आप टेलीविज़न में आपने काम किया है, आपने फ़िल्मों में काम किया है, तो अगर आपको अभी कोई टेलीविज़न का ऑफ़र आता है, तो आप उसे कंसीडर करेंगे या फिर अभी सिर्फ़ आपको फ़िल्मों में ही फ़ोकस रखना है? अगर कोई अच्छा रोल होगा तो फिर हम कंसिडर करेंगे वो टीवी शोज में, वरना फिल्म की प्रायोरिटी रहती है। अच्छा, तो आगे का क्या आपने सोचा है कि पढ़ाई में आगे क्या करना है या फिर एक्टिंग में ही आगे एक्टिंग अपनी बेहतर बनाने के लिए क्या कोई कोर्स करने वाले हैं? क्या कुछ प्लान है आगे का? आगे का तो यही प्लान है कि आगे मैं हॉलीवुड में भी जाके कुछ प्रोजेक्ट कर पाऊँ। बस उसी की अपॉर्चुनिटी चाहिए अब बस हॉलीवुड में जाने की। अच्छा, हॉलीवुड में अगर आपको कोई सुपर हीरो रोल प्ले करना पड़े तो कौन सा रोल आप रिक्रिएट करना चाहेंगे, कौन सा? कैप्टन अमेरिका। ओह, वाह! जी। आपने पिछली बार भी बताया था कि आपने उन्हीं की फिल्मों को देखकर आपको जो है क्रेज हुआ था कि एक्टिंग करना है। जी। और आपकी एक फिल्म आ रही थी बिस्वा, तो वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो वो उसका क्या प्लान है, अभी होने वाली रिलीज क्या है? उसका अभी देखते हैं, अभी वेट तो चल ही रहा है उसका रिलीज होने का। हम सभी चाहते हैं कि वो रिलीज हो जाए, बस अब देखते हैं। कुछ वहाँ पे आई थिंक है ना टेक्निकलिटीज आ रही हैं। अच्छा, हॉलीवुड में तो आपने बता दिया कि कैप्टन अमेरिका आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉलीवुड में आपका फेवरेट कौन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? ऋतिक रोशन सर। क्यों? बिकॉज उनके एक्शन सीन्स और डांस मूव्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उनकी एक्टिंग भी। अच्छा, तो आपने अभी तक जो फिल्में की है वो कोई ना कोई सोशल मैसेज देने वाली फिल्में रही हैं, तो ये मतलब आप लोग ये स्क्रिप्ट पढ़ते समय ये सोचते हो कि इस तरह की फिल्में करना है, या आपको ऐसा कोई होता है कि जहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हों लेकिन वो रोल आपको पसंद नहीं आया हो तो आपने वो मना कर दिया? मेन प्रायोरिटी तो हमेशा यही रहती है कि रोल अच्छा होना चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे 15 के टाइम पे भी मेरा रोल अच्छा था, बहुत स्टोरी अच्छी थी। फिर बाल हरिण और विश्वा में एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी, वो एक सोशल कॉज के ऊपर बेस्ड थी। और अब छोटा भीम तो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, तो प्रायोरिटी हमेशा स्टोरी पे रहती है। ठीक है, और अभी आगे क्या क्या प्लान है? कोई नई फिल्म आपने साइन की है या कुछ और जो? अभी ऑफर्स तो आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला अभी बोर्ड्स पे फोकस करना है, तो अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर आएगा फिर हम कंसिडर करेंगे। अभी कोई अगर रियलिटी शोज का भी आपको ऑफर आता है, या कभी आपको किस चीज़ का, मतलब डांस का भी शौक है आपको कि डांस रियलिटी शो अगर ऑफर होता है तो ऐसा कुछ करना चाहेंगे? हाँ, अगर आएगा उसके देखते हैं फिर तब। अच्छा, चलो यज्ञ, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप एक्टिंग में बहुत नाम कमा रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये था यज्ञ भसीन, जिन्होंने अभी छोटा भीम में छोटा भीम का रोल निभाया है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है इन्हें।